दोनों तरफ टू वे ट्रैफिक है, दोनों तरफ बात जा सकती है। तो उसमें करना क्या चाहिए? बेसिकली डाइट, सबसे बुनियादी जो उसूल है वो डायबिटीज मैनेजमेंट का, वो डाइट है। डाइट के हवाले से मैं बात करूंगा कि बेसिकली उसमें यह आ जाता है कि आपके जो खुराक है वो 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट यानी कि नशास्ता, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट्स। उसमें कार्बोहाइड्रेट में हम ये कहते हैं कि जो बुरा वाला कार्बोहाइड्रेट है उसको अवॉइड करें, जो अच्छा वाला है वो आप ले सकते हो। बुरे वाले कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? यानी कि सफेद आटा है, बेकरी आइटम है, नान है, जितने भी फास्ट फूड में चीज़ें अवेलेबल है वो है, जूसेस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, मीठी चीज़ें है, आइसक्रीम है, ये सब अवॉइड करें कार्बोहाइड्रेट में। जो अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट है यानी कि वो होल ग्रेन, चक्की का आटा, जौ का आटा, ये आप ले सकते हो। इसमें छोटी रोटी आप इस्तेमाल करेंगे सुबह दोपहर रात, वो आप ले सकते हो। तो ये तो पहला जुज़ है जो कार्बोहाइड्रेट का है। कार्बोहाइड्रेट में फिर फ्रूट्स भी आ जाते हैं, फ्रूट आप ले सकते हो 1-2। उसका जूस अवॉइड किया करें। डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरी चीज है वो प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स यूजुअली हम कहते हैं कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स है, लोबिया, दालें, मटर, ये लेना चाहिए। बाकी जो एनिमल बेस्ड है उसमें ग्रिल्ड फिश हो या ग्रिल्ड चिकन हो वो ज्यादा बेहतर है। मटन हफ्ते में कोई 1 आध दिन बगैर चर्बी के वो ले सकते हैं। और जो फैट्स है उसमें बेसिकली एनिमल फैट्स या सैचुरेटेड फैट्स, उसको अवॉइड करना चाहिए। और फ्राइड चीज़ें, फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। जितने भी प्लांट बेस्ड है, जो कि ऑलिव ऑयल है या जितने भी प्लांट बेस्ड है, सनफ्लावर है, वो कम मिकदार में घर में पका हुआ वो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मोटी मोटी बातें हैं डाइट की। ये डाइट सबको फॉलो करना चाहिए। पहली बात तो ये है। फिर मोटापे वाले मरीज तो लाजमी इसको फॉलो करे और कम मिकदार रखे चीज़ों का, बैलेंस डाइट रखे और उसी को फिर लंबे अरसे तक फॉलो करे। ये नहीं कि वो बेसिकली जो है ना वो कीटो डाइट के ऊपर आ जाए कोई 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, 2 महीनों के लिए, ऐसा नहीं होता है। उसमें हमने बेसिकली मोटापे को खत्म करने के लिए एक लॉन्ग लास्टिंग लंबा प्लान देना होता है। इसी तरह प्री डायबिटीज वाला भी यही करके खत्म कर सकता है अपना, और डायबिटीज वाला पेशेंट भी ये करके इसके साथ एक्सरसाइज। जाहिर है डायबिटीज वालों में हमें दवा की भी जरूरत पड़ती है शुरू में, और बाद में वो डायबिटीज को रिवर्स करके हम दवा फिर बंद कर देते होते हैं। तो पहली चीज तो ये लाइफस्टाइल की डाइट है। दूसरी चीज है वो है वर्जिश। वर्जिश से मुराद ये नहीं है कि वो जिम जाए, वर्जिश से मुराद है वो चहलकदमी करे, वो वॉक करे, वो रनिंग कर सकते तो वो करे, हरकत में रहे। ठीक है जी। 30 मिनट मिनिमम रिकमेंडेड है जो गाइडलाइंस कहती है, मगर वो जितना ज्यादा कर सकता है उतना ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, अभी आप बात कर रहे थे बीमारी को रिवर्स करने के हवाले से, बहुत से आपने बताया कि ऐसे लोग हैं जिनकी हमने शुगर को रिवर्स किया। कितने चांसेस होते हैं कि जिनको आपने कामयाब ट्रीटमेंट के बाद उनकी बीमारी को रिवर्स किया, लेकिन दोबारा से क्या डायबिटीज सर उठा सकती है उनमें? जी बिल्कुल। अगर दोबारा से उनका वजन बढ़ जाए, दोबारा से लाइफस्टाइल खराब हो जाए तो फिर, वरना नहीं। वरना देखे ना, एक इंसान की कैपेसिटी थी, पैंक्रियाज की कैपेसिटी थी, वो इंसुलिन बना रहा था और आपकी बॉडी का जो मोटापा था वो बेसिकली रेजिस्टेंस दे रहा था। तो दोनों में जो है वो एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। अगर आप इंसुलिन बना रहे थे एक मिकदार से, मगर मोटापा आपने बढ़ा दिया, तो उससे क्या हुआ? डायबिटीज हो गया। अब आपने वापस इस चीज को कम कर दिया। बेसिकली ये इस तरह का फार्मूला है। वैसे तो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट आसान लफ्जों में समझाने के लिए ये है। मोटापा बढ़ाओगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो आपका अपना इंसुलिन नाकाफी होगा, तो डायबिटीज हो जाता है। अगर आपने इस मोटापे को कम किया, वजन को कम किया, रेजिस्टेंस को कम किया, तो जितना लुबलुबे में पहले से इंसुलिन मौजूद था वो कारआमद साबित होगा और वो बगैर दवाई के अपना काम पूरा कर सकेगा। ठीक है जी। अब दोबारा मोटापा करोगे तो दोबारा ही होगा ये ऑब्वियसली, बट अगर लाइफस्टाइल वैसे ही रहे और इसी हिसाब से वो चलता रहे पूरी जिंदगी, तो फिर इंशाल्लाह उनको नहीं होगा। इवन अगर फैमिली हिस्ट्री भी है तो भी इंशाल्लाह उनको नहीं